ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पुराना इतिहास बताने का मेरा कोई मन नहीं। हमारा जीवन सामान्य लोगों जैसा जीवन है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे गांव के घर गृहस्थी में आदमी पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ब्याह शादी होते हैं और काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार का हमारा बहिरंग जीवन है। न कोई बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति थी, करोड़पति हुए, न कोई और विशेषता थी, लेकिन एक ही विशेषता हमारे जीवन में रही कि हमारे गुरुदेव का जो छाया छत्र छाया सिर पर रही, उसी ने आज हमको यहाँ बिठा करके ला करके रखा है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। अभी दिखाई पड़ता है नहीं। अभी तो आपको ज्ञान चक्षुओं से दिखाई पड़ सकता है हमारा वास्तविक शरीर। और असली शरीर देखने का हो तो हमें मरने दीजिए। मरने के बाद में जब आप विचार करेंगे तो वो आदमी सामने नहीं है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आदमी था, कितना शानदार आदमी था, कितना समर्थ आदमी था, इसके बारे में जब आप विचार करेंगे तब ये बात आपको ठहरना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा ठहर जाइए। सामने तो किसी की भी नहीं हुआ। सामने तो जो भगवान हुए हैं उनके साथ भी गाली गलौज हुई, बुरा भला कहा गया। रामचंद्र जी को मंथरा ने बाहर निकलवा दिया। श्री कृष्ण भगवान को पूतना से लेकर के कितने लोगों ने हैरान किया। सामने मालूम था उनको, नहीं मालूम नहीं था। मालूम रहा होता सामने तो ज़रूर किसी ने उनको नहीं छेड़ा होता, तो किसी ने अपने सिर पर मुसीबत नहीं उठाई होती। वास्तव में जब तक जिंदा रहते हैं आदमी, तब तक आदमी उनकी महत्ता को समझ नहीं पाते। हमारे गुरु का अनुग्रह और उसका प्रताप और उसका अनुदान है जिसने हमको इस लायक बना दिया। लाखों आदमी हमारी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जिनकी हमने सेवाएं की है। उनका आप जिक्र करेंगे ना, जिक्र करने से उसका पुण्य चला जाता है और आदमी का अहंकार बढ़ता है। हमारे द्वारा कितने लोगों की कितनी शारीरिक और कितनी मानसिक और कितनी भौतिक कितनी आध्यात्मिक उन्नतियाँ संभव हुई हैं और कितने लोगों ने कितनी कठिनाइयों से पार पाया है, इसका मैं जिक्र करूँ ना, जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अहंकार हमारा बढ़ेगा और आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई विज्ञापनबाजी तो नहीं हो रही है ना, इसीलिए मैं जिक्र नहीं कर सकता। पर आप सही मानिए, हमारे अकेले इस शरीर से लाखों आदमियों ने फ़ायदा उठाया है। आपके शरीर से क्या नहीं लाभ उठाया? आपकी बीवी ने उठाया होगा, आपके बच्चों ने उठाया होगा, आपकी कुटुंबियों ने उठाया होगा। हमारे द्वारा हमारी बीवी बच्चे कुटुंबी की संख्या इतनी बड़ी है कि जिनको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं। ये आपने कहाँ से दिया? ये हमको गुरु से मिला है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर माला घुमाते रहे, बैठे रहे, अपना लकीर पीटते रहे, किसी तरीके से अपना दिन पूरा करते रहे। ये हमारे गुरु का अनुग्रह है। गुरु बहुत बड़ी शक्ति देती है। छोटा बच्चा माँ के पेट में से पैदा होता है। रहने के लिए कोई और जगह बताइए, ऐसा माँ के पेट में नहीं रह सकते तो आप कहाँ रहेंगे? बताइए, किराए के मकान बनाएंगे ना? 9 महीने पेट में ही रहना पड़ेगा। दूध पिएंगे, किसका दूध पिएंगे? भैंस का दूध पिएंगे? नहीं, माँ का ही पीना पड़ता है। किसकी बगल में सोएंगे? गाय की बगल में सोएंगे? नहीं, गाय की बगल में नहीं, माँ की बगल में सोते हैं। बच्चा विकसित होता है तो उसकी माँ का और उसके पिता का, अभिभावक का, जो उसको पढ़ाता है, लिखाता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, चिकित्सा की व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है। ये कौन करता है? उसका पिता करता है, माता करता है। पिता और माता व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है
कि जो पिता से भी बड़ी है, माता से भी बड़ी है, 100 माताएं और 1000 पिताएं मिलाकर के जितनी संयुक्त शक्ति का भाव बन सकता है, तो वो उतना बड़ा सामर्थ्य हुआ। मैं कभी जब विचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, भगवान तो मैंने देखे नहीं हैं, पर मैंने अपने गुरु के रूप में भगवान देखा है। अपनी बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? शायद आपकी समझ में कोई बात आ जाए, शायद आप पर प्रभाव पड़ जाए, शायद है कि आप भी इस रास्ते पे चल पड़े, शायद आप भी अपनी श्रद्धा को और निष्ठा को और प्रज्ञा को उतने ही पुनीत बना सके जिसके के ऊपर देने वाला कोई आपके ऊपर आ जाए और आपको निहाल कर दे। देने वाले की संख्या कम नहीं है, देने वाले बहुत, लेने वाले नहीं है, पात्रता नहीं है। लड़की वाला प्यासा सा घूमता रहता है, कोई लड़की के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, जो कहाँ कहाँ मारा फिरता है, कहाँ कहाँ मारा फिरता है, फिर भी कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता। क्या बात है? देने वाले तो सैकड़ों हैं, लड़की वाले तो हजारों हैं, लड़के ही नहीं है। किसी में क्या खराबी है, किसी में क्या खराबी है? कोई बेकार घूम रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुस्सेबाज है, कोई क्या है। तो इस तरीके से उसके पिता को आप पूछिए कितनी हैरानी होती है। यही बात गुरुओं के संबंध में है। देने के लिए बहुत, देने के पात्र कहीं मिल जाए तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अनुग्रह की इतनी वर्षा बन सकती है कि देवता और भगवान गुरु के रूप में ही आकर के आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु सहायता कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी तो इंसान है बेचारे। तो इंसान की सीमा है, इंसान की चलने की सीमा है, करने की सीमा है, देने की सीमा है, लेकिन असीम जो है देव सत्ता है और भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता और देव सत्ता का अनुग्रह हमारे ऊपर बराबर बरसता रहा है। उनकी कृपा है, मुझे तो यही कहना पड़ेगा, कृपा उन्हीं की है, अनुग्रह उन्हीं का है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आप सच अपने मन की बात बता दीजिए और अपने गुरु के मन की बात बता दीजिए, तो मैं अपनी और उनकी दोनों की मनों की बात एक बात बता सकता हूँ कि इसके लिए पात्रता एकत्रित करनी पड़ेगी। पात्रता एकत्रित न की होती तो इस लायक अपने आप को न बनाया होता कि कोई महान शक्ति आकर के हमारी सहायता करे, तो संभव है वो सहायता मिल नहीं पाती। ये बात मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन केवल इस उद्देश्य से निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपको भी कोई सही रास्ता मिले। पूजा पाठ का अपने आप में महत्व है, कर्मकांडों का अपने आप में महत्व है, जप की संख्या का अपने आप में महत्व है, गायत्री माता का अपने आप में महत्व है, इन सब का महत्व है। महत्वों से आप इनकार करते हैं, मैं कैसे इनकार कर पाऊँगा? नास्तिक हूँ मैं कोई जो मैं वेदों की और शास्त्रों की और गायत्री माता की और कर्मकांडों की और पूजा उपासना की बात का खंडन करूँगा, उनको बेकार बताऊँ ना? ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन सब से लाभ उठाने के लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा कि अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। आप इस गुरु पूर्णिमा के समय पर हमारे जीवन का सारांश और शिक्षण सुनना चाहें तो आप इस रूप में सुनिए कि हमने जीवन भर मल्लयुद्ध किया है, महाभारत किया है, लड़ाई लड़ी है। गीता में यही कहा गया है और अर्जुन ने यही कहा था, तस्माद युद्धाय युज्यस्व, इसलिए तू लड़। और कहा था और अर्जुन ने जवाब दिया था, करश्ये वचनम तव, आपका क्या कहना मानूंगा। बस हमने ये किया कि अपने आप में एक तो ये धुलाई की और एक रंगाई थी। रंगाई क्या थी कि अपने आप को सौंप दिया। आप किसी को सौंप सकते हैं नहीं, यार सौंपना बड़ा मुश्किल है। सौंपा कैसे जाता है? आग को ईंधन अपने आप को सौंप देता है और जल कर के खाक हो जाता है, आग हो जाता है। आग होने के लिए ईंधन को अपनी हस्ती मिटा देनी पड़ती है। हमने समर्पण किया है गुरु को, अपना पैर छू रहे बाबा, वो तो सूक्ष्म शरीर धारिए, कैसे हम पैर छूएंगे? माला पहनाई आपने, क्या माला पहनाएंगे? चंदन चढ़ाया आपने, चंदन हमने नहीं चढ़ाया। और फूल आपने पहनाए नहीं, फूल भी नहीं पहनाए। तब क्या हमने सिर्फ एक काम किया है कि अपने आप को सौंप दिया है कठपुतली की तरीके से।
बाजीगर अपनी उंगलियां नचाता रहता है, कठपुतली का तमाशा दिखाता रहता है। हमने तमाशे दिखाए हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। कभी क्या क्या चल रहा है, ज़रा कामों को तो देखिए। सारे हिंदुस्तान में 2400 शक्तिपीठ बनी हुई है, गायत्री कुंभ बनी हुई है, यहाँ पर बचस बना हुआ है, ये यहाँ से चल रहा है, कितनी एक्टिविटीज चल रही है। सारी दुनिया के लोग हैरत अचंभे में हो रहे हैं। ये हमारा काम है क्या? ना, हमारा काम नहीं है। संबंध विच्छेद हो जाने दीजिए, हमारी गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर से अलग हो जाने दीजिए। हमारे समर्पण का भाव है उसको आप दूर हो जाने दीजिए, फिर हम सामान्य रह जाएंगे। फिर आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो आप नौकर की तरीके से काम करेंगे। हम आपको 250 रुपया महीना दे दिया करेंगे, अब हमारे यहाँ मजदूरी करते रहना। नहीं साहब, जो कुछ भी आपके पास हमारे हवाले कीजिए, तो आपके पास जो कुछ भी है सो हमारे हवाले कीजिए। बस ये मोटा सिद्धांत है। स्त्री अपना शरीर, मन और वचन, सारी की सारी चीज़ें अपने पति के सुपुर्द कर देती है, और पति अपनी लाखों रुपए की संपत्ति और अपनी ख्याति और ये समर्पित कर देता है। समर्पण से कहते हैं, हमने समर्पण किया है। समर्पण करने का क्या अर्थ होता है? जवान से कहते हैं सब भार सौंप दिया तुम्हारे भगवान तुम्हारे हाथों में। नहीं भाई साहब, कहना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। अपने चिंतन को और अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को और अपनी गतिविधियों को, सारी की सारी को इस ढंग से बनाना होता है मानो कि हम किसी के हाथ के हथियार हैं। चाकू हाथ में हो, जो आपका ये सोई करेगा बेचारा। क्या साग काटने के कहिए, कागज़ काटने के लिए कहिए, पेंसिल छीलने के लिए कहिए, किसी की कान काटने के लिए कहिए, जो आप कह देंगे सोई कर लेगा। उसमें अकल ही नहीं है कि बंदूक से मार दीजिए किसी को, चिड़िया को मार दीजिए, कबूतर को मार दीजिए, हिरण को मार दीजिए, आदमी को मार दीजिए, किसी को मार दीजिए। बंदूक में कोई अकल ही नहीं है। अकल तो उसके पास है जिसकी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया गया है। हमने अपने आप को अपनी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया। उससे कहा जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं बची। आपकी इच्छा बची है क्या? हाँ, मेरे ख्याल है कि आपकी इच्छाएँ बची हैं, आपकी कुछ चाहनाएँ बची हैं, आपकी कुछ मांगें बची हैं, आपकी कुछ याचनाएँ बची हैं। तो आपका सारे का सारा मन, दिल और दिमाग सब तो आपने अपनी ख्वाहिशों से भर रखा है। अब भगवान का अनुग्रह आप रखेंगे कहाँ? कोई पात्र तो चाहिए ना, बर्तन तो चाहिए ना। सामान लाएंगे, घी लाएंगे तो काहे में लाएंगे? फिर घी कुर्ते में लेंगे, घी टोपी में लेंगे, घी उसके लिए कोई बर्तन तो लाइए जिसमें आप घी ले करके आ सकें। भगवान का अनुग्रह, गुरु की कृपा और गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर है, इसीलिए हम बड़े बड़े कामों का दावा करते हैं। कैसे? हम अपने आप को 5 शरीरों में विकसित करने के लिए कोशिश करते हैं, और हम 5 शरीरों के द्वारा 5 व्यक्तियों से लड़ना नहीं चाहते और 5 व्यक्तियों को मालदार बनाना नहीं चाहते, बल्कि समाज के 5 वर्ग, उन 5 वर्गों को मोड़ करके और तोड़ करके और कहीं से कहीं ले जाना चाहते हैं। सामान्य काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। ऐसा काम है जिसको आप असंभव कहें तो भी कोई अचंभे की बात नहीं है कि इतने लाखों लोगों में से क्षमता संपन्न और प्रतिभा संपन्न आदमी हैं, उनको एक दिशा में चला दें और उनकी दिशा को मोड़ दें। छोटा काम है ना? छोटा काम नहीं है। घोड़ा काबू में नहीं आता, हाथी काबू में नहीं आता, बैल काबू में नहीं आता, एक काबू में नहीं आता तो इतने हजारों लाखों आदमियों को काबू में लाने की बात कैसी बड़ी हो सकती है। हमारा जीवन असामान्य नहीं रहा है और असामान्य नहीं रहेगा। हमने असामान्य काम ही किए हैं और ऐसे काम किए हैं जिनको लगभग असंभव कहा जाए तो अभी कोई अचंभे की बात नहीं है। बस, और हम क्या कहें आपसे। अपनी ज़िंदगी का उदाहरण आपके सामने पेश किया है, और वो घटनाओं का पेश नहीं किया है। घटनाओं को मैं कहाँ बताऊँ, आपको मालूम भी है, और घटनाओं को कहता रहूँगा तो आपका मैं समय ख़राब करूँगा क्या? आज का पुनीत दिन क्या मेरे लिए इसलिए है कि मैं अपने जीवन की घटनाएं और कथा और कहानियाँ और किस्से और अपने जीवन की सफलताएं और असफलताएं इनका वर्णन करूँ ना, ये नहीं करूँगा। मेरे जीवन का सार और संक्षेप, बस इतना ही बताकर कि आज की बात मैं आपसे ख़त्म करता हूँ। मैंने किसी को अपने आप को सौंप दिया और किसी ने मुझे अपना जो कुछ भी था सौंप दिया। वो कौन था? वो गुरु, कौन सा गुरु? जिसकी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आप आए।
आपके मन में भी ऐसी भाव उठे तो आप जान लीजिए कि आपकी गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई। गुरु पूर्णिमा ने दो ही काम मुझसे कराए। बोया और काटा का लेख आपने पढ़ा होगा हमारा, मल्लयुद्ध का लेख पढ़ा होगा हमारा। हमने अपने आप को जीवन भर में लड़ाई लड़ी है, अपने आप से लड़ाई लड़ी है, विरोधियों से लड़ी है, कुमार्ग पर चलने वालों से लड़ाई लड़ी है, बोले भटकों से लड़ाई लड़ी है। हम जीवन भर लड़ाई लड़े हैं। आप भी लड़ सकते हैं। लोभ से आप लड़ेंगे, मोह से आप लड़ेंगे, अहंकार से आप लड़ेंगे तो आप हमारे शिष्य हैं। और हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि हमें जीवन में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हमारी बराबर लाभ उठाने वाला इस दुनिया में कौन हो सकता है, मैं कुछ बता नहीं सकता कौन हो सकता है। शायद हनुमान जी रहे हों जिन्होंने कितना बड़ा लाभ उठाया हो अपने जीवन का। शायद अर्जुन रहे हों ऐसे जिन्होंने कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण लाभ उठाया हो। कोई और भी रहे होंगे बहुत से आदमी जिन्होंने जीवन का लाभ उठाया हो। उन्हीं में से एक हम भी हैं और एक हम हैं। तो आप उससे निवेदन करने को अपनी घटना सुना करके आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप अपने लालच से, आप अपने कुटुंब तक सीमाबद्ध होने से और आप अपने अहंकार को और अपने दिखावे को दूसरों के सामने पेश करने से बाज आइए। इनसे आप पीछे हट जाइए तो आपके हाथ से रस्सियाँ खुल जाएंगी, कमर से बेड़ी खुल जाएगी, हाथों से हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, कमर से रस्सा कट जाएगा, पैरों से बेड़ियाँ कट जाएंगी और आप उस रास्ते पर चलने में समर्थ हो सकेंगे जो संपन्नता का रास्ता है, जो सुखों का रास्ता है, जो समृद्धि का रास्ता है, जो प्रगति का रास्ता है, जिस पर हम चले हैं। आप भी चलिए। आप भी किसी को समर्पण कर सकते हो। किसको समर्पण? अरे व्यक्ति के लिए नहीं कहता, मैं सिद्धांतों के लिए कहता हूँ। हमारा गुरु एक सिद्धांतों का समुच्चय है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक सिद्धांतों का समुच्चय है और आप भी एक सिद्धांतों के समुच्चय को, इसको आप चाहें तो प्रज्ञा मिशन भी कह सकते हैं, इसे कहिए। व्यक्तियों का तो क्या पता चले कौन भला है कौन बुरा है, कौन चालाक है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप उसकी भी नहीं कहता आपसे, पर मैं ये कहता हूँ ये मिशन, ये भगवान का मिशन है। आप इसके लिए समर्पण का थोड़ा भी अंश इसी प्रकार से कर पाए कि अपना मन सौंप पाएँ, तन सौंप पाएँ, बुद्धि सौंप पाएँ, विचार सौंप पाएँ, समय सौंप पाएँ और अपनी भावना सौंप पाएँ और अपने साधन सौंप पाएँ। तो मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता। बात ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ आप बहुत नफ़े में रहेंगे। मैं बहुत नफ़े में हूँ, अपने आप से बड़ा पसंद हूँ और अपने आप के भीतर, जवान से तो नहीं कहता घमंड की बात करूँ आपसे, पर अपने भीतर में गर्व भी करता हूँ और संतोष भी अनुभव करता हूँ और बड़प्पन भी अनुभव करता हूँ। आप भी अगर इसी रास्ते पर चलें जो खुला हुआ रास्ता है, हर एक के लिए, आपके लिए भी खुला हुआ रास्ता है, इस रास्ते पर आप चलें तो आप उसी तरीके से संतोष पाएंगे, शांति पाएंगे, प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, सुख पाएंगे और समृद्धि पाएंगे, जैसा कि मैंने पाया आज की गुरु पूर्णिमा के दिन। बस अपने जीवन से कुछ आपको शिक्षा लेने के लिए निवेदन कर रहा था। कदाचित आपकी समझ में आया तो आप इसको स्वीकार कर लें। मैंने आपको सही बातें बताई और ऐसी बातें बताई हैं जिसमें आपको नफ़ा ही नफ़ा है। आप नफ़ा कमाना चाहते हो तो आइए, हमने नफ़ा कमाया है और आप भी नफ़ा कमाएं। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज़्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज़्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मत और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आंवल खेड़ा की भूमि में जन्म लिया, विस्तार होता चला गया, अन्य जगह का होता हुआ चला गया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए किया, हाँ किया, जन्मभूमि के लिए भी किया, लेकिन उस स्थान पर वो रहे नहीं, रहे अन्य स्थानों पर रहे, हिमालय पर रहे। हिमालय उनका हृदय था, हिमालय हृदय था। और उन जब वो कभी बातचीतों के दौरान में अपने पूर्व जन्मों की कोई बात बताने लगते थे तो बहुत देर तक हमारी चर्चाएं आपस में चला करते थे।
आज मैं कह रही, मैंने कभी नहीं कहा, इन बातों को नहीं कहा। कभी हम दोनों जब बैठते थे और कोई नहीं होता था तो हमेशा मुझसे शारदा कह करके पुकारा करते थे। अब मैं इसका रहस्य नहीं जानती, लेकिन जब कभी उन्होंने पुकारा, कहा, मैंने कहा मेरा नाम तो ये है, अब शारदा कह करके क्यों पुकारते हैं मुझको, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, शारदा का स्थान बहुत ऊंचा है और तुम्हारे नाम के भी पीछे जो प्रेरणा है वो भी अपने आप में है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जो उनके शब्द होते थे, फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी थोड़ी झलक बताते थे कि देखो अगले जन्म में हम रामकृष्ण परमहंस थे और तुम शारदामणि थी, और हमारे न रहने पर वो काम उन्होंने आश्रम का और जो अपने मिशन का उन्होंने काम संभाला, अन्य अन्य बातें किया करते थे। कमीर के समय में ये थे और ये करते थे, वो करते थे, अनेक उन्होंने कई जन्मों के बारे में उल्लेख उन्होंने किया। मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतरों से उनके साथ थी और रहूंगी। मैं अभी अपने बारे में बताया आपको कि किस तरीके से हम एक दूसरे से गुथे रहे, जुड़े रहे, और एक दूसरे में ही हमारी छवि देखी जा सकती है। माँ के रूप में भी आप पिता का दिग्दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी, माता जी माने गुरु जी, दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और इस मिशन को कितना फैला दिया सारे विश्व भर में, और तहलका मचा रहा है। शक्ति किसकी है? हम आप काम कर रहे हैं, हम आप भी काम कर रहे हैं, कलपुर्जे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति उनकी है। शक्ति के बगैर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये कहें कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, वो गलत है। ये मान के चलना कि उसका फिर वो अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं गुरुजी नंबर 2 हूँ, मैं गुरुजी हूँ, आप मुझे ही गुरुजी के स्थान पर मानना। ये क्या है? ये भीतर का अहंकार है, जो कि शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज़्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, पर है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें, फिर देखिए ये मिशन कहाँ तक पहुँचता है, किस कदर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। गुरु भगवान तक पहुँचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है?
संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे, समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य है तो जिन्होंने कमा लिया है, तो फिर सांप की तरीके से कोड़री बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे कि सांप को हर समय धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोड़री मारे बैठा रहेगा, जो आवेगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा। नहीं बेटा, ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है और ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपको शर्म क्यों महसूस होती है? मिशन की बात कहने में थोड़ा महसूस होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा, 5 का ही भला सही। 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? औरत से लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते। आप एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप मेंटेन करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दे तो क्या हो जाए? नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे उस झाड़ू देने में। दोनों तुम ही जरा छोटे बन जाओ, तुम ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा? घर का काम कौन नहीं करता? सब करते हैं। गृहणियाँ घर का काम करती है कि नहीं करती है? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पे जाकर यज्ञ करने लगो, वहाँ की झाड़ू वाड़ू निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्तिपीठ जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनको शर्म और हया आवेगी तो सही। वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब ना, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम 1 साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा।
भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ। उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।